जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध काव्य कृति झरना से कविता पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक भी झरना है। मधुर है स्रोत मधुर है लहरी, न है उत्पात छटा है छहरी मनोहर झरना। कठिन गिरी कहाँ विदारित करना, बात कुछ छिपी हुई है गहरी, मधुर है स्रोत मधुर है लहरी। कल्प अतीत काल की घटना, हृदय को लगी अचानक रटना, देख कर झरना। प्रथम वर्षा से इसका भरना, स्मरण हो रहा शैल का कटना, कल्पनातीत काल की घटना। कर गई प्लावित तन मन सारा, एक दिन तब अपांग की धारा। हृदय से झरना बह चला जैसे दृग्जल ढरना, प्रणय वन्या ने किया पसारा, कर गई प्लावित तन मन सारा। प्रेम की पवित्र परछाई में, लाल सा हरित विटप छाई में बह चला झरना। तापमय जीवन शीतल करना, सत्य है तेरी सुघराई में, प्रेम की पवित्र परछाई में। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध काव्य कृति झरना से कुछ कविताएं पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है परिचय। उषा का प्राची में अभ्यास, स्रो रूह का सर बीच विकास। कौन परिचय था क्या संबंध, गगन मंडल में अरुण विलास। रहे रजनी में कहाँ मिलिंद, सरोज बीच खिला अरविंद। कौन परिचय था क्या संबंध, मधुर मधुमय मोहन मरकंद। प्रफुल्लित मानस बीच सरोज, मल्य से अनिल चलाकर खोज। कौन परिचय था क्या संबंध, वही परिमल जो मिलता रोज। राग से अरुण घुला मकरंद, मिला परिमल से जो सानंद। वही परिचय था वह संबंध, प्रेम का मेरा तेरा छंद। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध काव्य कृति झरना से कविता पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है पावस प्रभात। नव तमाल श्यामद नीरद माला भली, श्रावण की राका रजनी में घिर चुकी। अब उसके कुछ बचे अंश आकाश में, भूले भटके पथिक सदृश हैं घूमते। अर्धरात्रि में खिली हुई थी मालती, उस पर से जो विचल पड़ा था वह चपल मल्ल्या अनिल भी अस्त व्यस्त हैं घूमता, उसे स्थान ही कहीं ठहरने को नहीं। मुक्त व्योम में उड़ते उड़ते डाल से, कातर अलस पपैया की वह ध्वनि कभी निकल निकल कर भूल या कि अनजान में लगती हैं खोजने किसी को प्रेम से। क्लांत तारका गण की मद्दप मंडली, नेत्र निमीलन करती हैं फिर खोलती। रिक्त चपक सा चंद्र लुढ़क कर है गिरा, रजनी के अपानक का अब अंत है। रजनी के रंजक उपकरण बिखर गए, घूंघट खोल उषा में झांका और फिर अरुण अपांगों से देखा। कुछ हंस पड़ी लगी टहलने प्राची के प्रांगण में तभी। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध काव्य कृति झरना से कविता पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है अव्यवस्थित। विश्व के नीरव निर्जन में जब करता हूँ बेकल चंचल मानस को कुछ शांत, होती है कुछ ऐसी हलचल जो हो जाता है भ्रांत। भटकता है भ्रम के वन में विश्व की कुस्मित कानन में। जब लेता हूँ आभारी हो बलरियों से दान, कलियों की माला बन जाती अलियों का हो गान। विकलता बढ़ती हिमकण में विश्वपति तेरे आंगन में, जब करता हूँ कभी प्रार्थना कर संकलित विचार, तभी कामना के नुपुर की हो जाती झनकार। चमकृत होता हूँ मन में विश्व के नीरव निर्जन में। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध काव्य कृति झरना से कविता पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है विषाद। कौन प्रकृति के करुण काव्य सा, वृक्ष पत्र की मधुछाया में लिखा हुआ सा अचल पड़ा है, अमृत सदर्श नश्वर काया में। अखिल विश्व के कोलाहल से दूर सुदूर निर्भीत निर्जन में, गोधुली के मलिन आंचल में कौन जंगली बैठा वन में। शिथिल पड़ी प्रत्यंचा किस किस, धनुष भग्न सब छिन्न जाल हैं। वंशी नीरव पड़ी धूल में, वीणा का भी बुरा हाल है। किसके तन्मय अंतर में झिल्ली की इनकार हो रही, स्मृति सन्नाटे से भर जाती चपला ले विश्राम सो रही। किसके अंतकरण अजीर में अखिल व्योम का लेकर मोती, आंसू का बादल बन जाता फिर तुषार की वर्षा होती। विषय शून्य किसकी चितवन है, ठहरी पलक अलक में आलस। किसका ये सूखा सुहाग है, छिना हुआ किसका सारा रस। निर्जर कौन बहुत बल खाकर, बिल खाला ठकुराता फिरता, खोज रहा है स्थान धरा में अपने ही चरणों में गिरता। किसी हृदय का ये विषाद है, छेड़ो मत ये सुख का कण है। उत्तेजित कर मत दौड़ाओ, करुणा का विश्रांत चरण है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध काव्य रचना झरना से कविता पढ़ रहे हैं। शीर्षक है किरण। किरण
तुम क्यों बिखरी हो आज? रंगी हो तुम किसके अनुराग? स्वर्ण सर्जित किंजलक समान उड़ाती हो परमाणु पराग। धरा पर झुकी प्रार्थना सदर्श मधुर मुरली सी फिर भी मौन। किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना दूती सी तुम कौन? अरुण शिशु के मुख पर सविलास सुनहली लट घुंघराली कांत। नाचती हो जैसे तुम कौन उषा के चंचल में अश्रांत। भला उस भोले मुख को छोड़ और चुमोगी किसका भाल? मनोहर ये कैसा है नृत्य कौन देता संपर ताल? कोकनद मधुधारा सी तरल विश्व में बहती हो किस ओर? प्रकृति को देती परमानंद उठाकर सुंदर सरस हिलोर। स्वर्ग के सूत्र सदर्श तुम कौन मिलाती हो उससे भूलोक? जोड़ती हो कैसा संबंध बना दोगे क्या विरज विशोक? सुदिन मणिवल्लय विभूषित उषा सुंदरी के कर का संकेत कर रही हो तुम किसको मधुर किसे दिखलाती प्रेम निकेत? चपल ठहरो कुछ लो विश्राम चल चुकी हो पथ शून्य अनंत। सुमन मंदिर के खोलो द्वार जगे फिर सोया वहां वसंत। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिनिधि कविताएं उनकी काव्य कृति झरना से पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है बालू की बेला। आंख बचाकर न किरकिरा कर दो इस जीवन का मेला। कहाँ मिलोगे किसी विजन में ना हो भीड़ का जबरेला। दूर कहाँ तक दूर थका भरपूर चूर सब अंग हुआ। दुर्गम पथ में विरत दौड़कर खेल न था मैंने खेला। कुछ कहते हो कुछ दुख नहीं हाँ ठीक हंसी से पूछो तुम। प्रश्न करो टेढ़ी चितवन से किस किस को किसने झेला। आने दो मीठी मेड़ों से नुपुर की झनकार। रहो गलबाही दे हाथ बढ़ाओ कह दो प्याला भर दे ला। निठुर इन्हीं चरणों में मैं रत्नाकर हृदय उलीच रहा। पुलकित प्लावित रहो बनो मत सूखी बालू का बेला। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिनिधि कविताएं उनकी काव्य कृति झरना से पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है चिन्ह। इस अनंत पथ के कितने ही छोड़ छोड़ विश्राम स्थल आए थे हम विकल देखने नव बसंत का सुंदर मान। मानवता के निर्जन वन में जड़ थी प्रकृति शांत था व्योम। तपती थी मध्याह्न किरण सी प्राणों की गति लोम विलोम। आशा थी परिहास कर रही स्मृति का होता था उपहास। दूर क्षितिज में जाकर सोता था जीवन का नव उल्लास। दुर्त गति से था दौड़ लगाता चक्कर खाता पवन हताश। विहल सी थी दीन वेदना मुंह खोले मलिन अवकाश। हृदय एक निश्वास फेंक कर खोज रहा था प्रेम निकेत। जीर्ण कांड वृक्षों के हंसकर रूखा सा करते संकेत। बिखरते चुकी थी अंबर तल में सौरभ की शुचितम सुख धूल। पृथ्वी पर थे विकल लौटते शुष्क पत्र मुरझाए फूल। गोधुली की धूसर छवि ने चित्रपटीली सकल समेट। निर्मल चिति का दीप जलाकर छोड़ चलाइए अपनी भेंट। मधुर आंच से गला बहावेगा शैलों से निर्जर लोक। शांति सुरसुरी की शीतल जल लहरी को देता आलोक। नवयौवन की प्रेम कल्पना और विरह का तीव्र विनोद। स्वर्ण रतन की तरल कांति शिशु का स्मित या माता की गोद। इसके तल के तम अंचल में इनकी लहरी का लघुभान। मधुर हंसी से अस्त व्यस्त हो जाएगी फिर अवसान। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिनिधि कविताएं उनकी काव्य कृति झरना से पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है दीप। दूसर संध्या चली आ रही थी अधिकार जमाने को। अंधकार अवसाद कालिमा लिए रहा बरसाने को। गिरी संकट के जीवन सोता मन मारे चुप बहता था। कल कल नाद नहीं था उसमें मन की बात न कहता था। इसे जानवी सी आदर दे किसने भेंट चढ़ाया है। अंचल के सैस ने बचाकर छोटा दीप जलाया है। जला करेगा वक्ष स्थल पर बहा करेगा लहरी में। नाचेंगी अनुरुक्त वींचियां रंचित प्रभा सुनहरी में। तट तरु की छाया फिर उसका पैर चूमने जावेगी। सुप्त खगों की नीरव स्मृति क्या उसको गान सुनावेगी। देख नगन सौंदर्य प्रकृति का निर्जन में अनुरागी हो। निज प्रकाश डालेगा जिसमें अखिल विश्व संभागी हो। किसी माधुरी स्मित सी होकर ये संकेत बताने को। जला करेगा दीप चलेगा ये सोता बह जाने को। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिनिधि कविताएं हम उनकी काव्य कृति झरना से पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है कब। शून्य हृदय में प्रेम जलदमाला कब फिर घिर आवेगी। वर्षा इन आंखों से होगी कब हरियाली छावेगी। रिक्त हो रही मधु से सौरभ सूख रहा आतप है। सुमन कली खिलकर कब अपनी पंखुड़ियां बिखरावेगी।
लंबी विश्व कथा में सुख की निंद्रा सी इन आंखों में सरस मधुर छवि शांत तुम्हारी कब आकर बस जावेगी। मन मयूर कब नाच उठेगा, कादमनी छटा लखकर शीतल आलिंगन करने को सुरभि लहरियां आवेंगी। बड़ उमंग सरिता आवेगी, आदर किए रूखी सिकता, सकल कामना स्रोत लीन हो, पूर्ण विरति कब आवेगी। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिनिधि कविताएं उनकी काव्यकृति झरना से पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है स्वभाव। दूर हटे रहते थे हम तो आप ही क्यों परिचित हो गए। न थे जब चाहते हम मिलना तुमसे, न हृदय में वेग था, स्वयं दिखाकर सुंदर हृदय मिला दिया दूध और पानी सी। अब फिर क्या हुआ देकर जो कि खटाई फाड़ा चाहते, भरा हुआ था नवल मेघ जल बिंदु से, ऐसा पवन चलाया क्यों बरसा दिया। शून्य हृदय हो गया जलद सब प्रेम जल देकर तुम्हें, न तुम कुछ भी पुलकित हुए। मरुधरणी सम तुमने सब शोषित किया, क्या आशा थी आशा कानन को यही। चंचल हृदय तुम्हारा केवल खेल था, मेरी जीवन मरण समस्या हो गई। डरते थे इसको, होते थे संकुचित, कभी न प्रकटित तुम स्वभाव कर दो कभी। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिनिधि कविताएं हम उनकी काव्यकृति झरना से पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है असंतोष। हरित वन कुस्मित हैं द्रुमवृंत, बरसता है मलयज मरकंद। स्नेह में सुधा दीप हैं चंद, खेलता शिशु होकर आनंद। शुद्र ग्रह किंतु सुखमूल, उसी में मानव जाता भूल। नील नभ में शोभन विस्तार, प्रकृति है सुंदर परम उदार। नर हृदय परिमित पूरित स्वार्थ, बात जचती कुछ नहीं यथार्थ। जहां सुख मिला न उसमें तृप्ति, स्वपन सी आशा मिली सुषुप्ति। प्रणय की महिमा का मधुमोद, नवल सुषमा का सरल विनोद। विश्व गरिमा का जो था सार, हुआ वह लघिमा का व्यापार। तुम्हारा मुक्तामय उपहार, हो रहा अश्रु कणों का हार। भरा जी तुमको पाकर भी न, हो गया छिछले जल का मीन। विश्व भर का विश्वास अपार, सिंधु सा तैर गया उस पार। न हो जब मुझको ही संतोष, तुम्हारा इसमें क्या है दोष। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिनिधि कविताएं उनकी काव्यकृति झरना से पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है प्रत्याशा। मंद पवन बह रहा अंधेरी रात है, आज अकेले निर्जन गृह में क्लांत हो स्थित हूँ। प्रत्याशा में मैं तो प्राणहीन। शिथिल विपंची मिली, विरह संगीत से बजने लगी उदास पहाड़ी रागिनी। कहते हो उत्कंठा तेरी कपट है, नहीं नहीं उस धुंधले तारे को अभी आधी खुली हुई खिड़की की राह से जीवनधन मैं देख रहा हूं सत्य ही। दिखलाई पड़ता है जो तम व्योम में, हिचको मत निसंग न देख मुझे अभी। तुमको आते देख स्वयं हट जाएंगे वे सब, आओ मत संकोच करो यहाँ। सुलभ हमारा मिलन है, कारण यही ध्यान हमारा नहीं तुम्हें जो हो रहा। क्योंकि तुम्हारे हम तो करत लगत रहे, हाँ हाँ औरों की भी हो संवर्धना। किंतु न मेरी करो परीक्षा प्राणधन, होड़ लगाओ नहीं ना दो उत्तेजना। चलने दो मल्ले अनिल की सूची चाल से, हृदय हमारा नहीं हिलाने योग्य है। चंद्र किरण हिम बिंदु मधुर मरकंद से बनी सुधा रख दी है हीरक पात्र में, मत छलकाओ इसे प्रेम परिपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिनिधि कविताएं उनकी काव्यकृति झरना से पढ़ रहे हैं। अभी जो कविता पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है दर्शन। जीवन नाव अंधेरे अंधड़ में चली, अद्भुत परिवर्तन ये कैसे हो चला। निर्मल जल पर सुधा भरी है चंद्रिका, बिछल पड़ी मेरी छोटी सी नाव भी। वंशी की स्वर लहरी नीरव व्योम में गूंज रही हैं, परिमल पूरित पवन भी खेल रहा है जल लहरी के संग में। प्रकृति भरा प्याला दिखाकर व्योम में बहकाती है और नदी उस ओर ही बहती है। खिड़की उस ऊंचे महल की दूर दिखाई देती है। अब क्यों रुके नौका मेरी, द्विगुणित गति से चल पड़ी। किंतु किसी के मुख की छवि किरणें घनी, रजत रज्जू सी लिपटी नौका से वहीं। बीच नदी में नाव किनारे लग गई,
उस मोहन मुख का दर्शन होने लगा। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिनिधि कविताएं हम उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति झरना से पढ़ रहे हैं। अभी जो कविता पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है हृदय का सौंदर्य। नदी की विस्तृत वेला शांत, अरुण मंडल का स्वर्ण विलास, निशा का नीरव चंद्र विनोद, कुसुम का हंसते हुए विकास, एक से एक मनोहर दृश्य, प्रकृति की क्रीड़ा के सब छंद, सृष्टि में सब कुछ है अभिराम, सभी में है उन्नति या ह्रास। बना लो अपना हृदय प्रशांत, तनिक तब देखो वह सौंदर्य, चंद्रिका से उज्जवल आलोक, मलिका सा मोहन मृदुहास। अरुण हो सकल विश्व अनुराग, करुण हो निर्दय मानव चित, उठे मधु लहरी मानस में, कोल पर मलयज का हो वास। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिनिधि कविताएं पढ़ रहे हैं। ये कविता उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति झरना से ली गई है। कविता का शीर्षक है होली की रात। बरसते हों तारों के फूल, छिपे तुम नील पट्टी में कौन, उड़ रही है सौरभ की धूल, कोकिला कैसे रहती मौन। चांदनी धुली हुई है आज, बिछलते हैं तितली के पंख, संभल कर मिलकर बजते साज, मधुर उठती है तान असंख। तरल हीरक लहराता शांत, सरल आशा सा पूरित ताल, सिताबे छिड़क रहा विदुकांत, बिछा है सेज कमलिनी जाल। पिए गाते मनमाने गीत, टोलियां मधुपों की अविराम, चली आती कर रही अबीत, कुमुद पर बरजोरी विश्राम। उड़ा दो मत गुलाल सी हाय, अरे अभिलाषाओं की धूल, और ही रंग नहीं लग जाए, मधुर मंजरियां जावें झूल। विश्व में ऐसा शीतल खेल, हृदय में जल रहे क्या हाथ, स्नेह से जलती ज्वाला झेल, बना ली है हाँ होली की रात। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिनिधि कविताएं उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति झरना से पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है रतन। मिल गया था पथ में वह रतन, किंतु मैंने फिर किया न यतन, पहल न उसमें था बना, चढ़ा न रहा खराद, स्वाभाविकता में छिपा न था कलंक विषाद, चमक थी न थी तड़प की झोंक, रहा केवल मधु स्निग्धा आलोक। मूल्य था मुझे नहीं मालूम, किंतु मन लेता उसको चूम, उसे दिखाने के लिए उठता हृदय का चोट, और रुके रहते सभय करे न कोई खोट। बिना समझे ही रख दे मूल्य, न था जिस मणि के कोई तुल्य, जान करके भी उसे अमोल, बड़ा कौतूहल का फिर तोल। मन आग्रह करने लगा, लगा पूछने दाम, चला आंकने के लिए वह लोभी बेकाम, पहन कर किया नहीं व्यवहार, बनाया नहीं गले का हार। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिनिधि कविताएं पढ़ रहे हैं उनकी काव्य कृति झरना से। कविता का शीर्षक है कुछ नहीं। हंसी आती है मुझको तभी, जबकि ये कहता कोई कहीं, अरे सच वह तो है कंगाल, अमुक धन उसके पास नहीं, सकल निधियों का वह आधार, परमाता अखिल विश्व का सत्य, लिए सब उसके बैठा पास, उसे आवश्यकता ही नहीं। और तुम लेकर फेंकी वस्तु, गर्व करते हो मन में तुच्छ, कभी जब ले लेगा वह उसे, तुम्हारा तब सब होगा नहीं। तुम ही तब हो जाओगे दीन, और जिसका सब संचित किए, साथ बैठा है सबका नाथ, उसे फिर कमी कहाँ की रही। शांत रत्नाकार का नाविक, गुप्त निधियों का रक्षक यक्ष, कर रहा वह देखो मृदुहास, और तुम कहते हो कुछ नहीं। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध काव्य कृति झरना से कविता पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है कसौटी। तिरस्कार कालिमा कलित है, अविश्वास सी पीछल है, कौन कसौटी पर ठहरेगा, किसमें प्रचुर मनोबल है। तपा चुके हो विरह वहनी में, काम जचाने का न इसे, शुद्ध स्वर्ण हृदय है प्रियतम, तुमको शंका केवल है, बिका हुआ है जीवन धन यह कब का तेरे हाथों में, बिना मूल्य का है अमूल्य यह, ले लो इसे नहीं छल है। कृपा कटाक्ष अलम है केवल, कोरदार या कोमल हो, कट जावे तो सुख पावेगा, बार बार यह विह्वल है। सौदा कर लो बात मान लो, फिर पीछे पछता लेना,
खरी वस्तु है, कहीं न इसमें बाल बराबर भी बल है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध काव्य कृति झरना से कविता पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है स्वभाव। दूर हटे रहते थे हम तो आप ही क्यों परिचित हो गए। न थे जब चाहते हम मिलना तुमसे, न हृदय में वेग था, स्वयं दिखाकर सुंदर हृदय मिला दिया दूध और पानी सा। अब फिर क्या हुआ, देकर जो की खटाई फाड़ा चाहते। भरा हुआ था नवल मेघ जल बिंदु से, ऐसा पवन चलाया क्यों बरसा दिया। शून्य हृदय हो गया जलद सब प्रेम जल देकर तुम्हें, न तुम कुछ भी पुलकित हुए। मरुधरणी सम तुमने सब शोषित किया, क्या आशा थी आशा कानन को यही। चंचल हृदय तुम्हारा केवल खेल था, मेरी जीवन मरण समस्या हो गई। डरते थे इसको, होते थे संकुचित, कभी न प्रकटित तुम स्वभाव कर दो कभी।